पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलितों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मथुरा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर पुलिस उनकी जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं करती है तो विशाल रूप से एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इनको उग्र रूप जो कि धरना प्रदर्शन उग्र रूप भी ले सकता है, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन और सरकार होगी। इस देश में मनुवाद नहीं चलेगा। जन आंदोलन हो, धरना हो, किसी भी स्तर तक जाएं, लेकिन आप लोगों को न्याय दिला के रहेंगे, चाहे इसके लिए शासन प्रशासन को ईंट से ईंट क्यों ना बजानी पड़े। जिस संविधान से देश चल रहा है उस व्यक्ति का क्या इस देश में नाम नहीं ले सकते लोग। जैसा कि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में दलितों पर, मुसलमानों पर अत्याचार का कहर बढ़ता ही जा रहा है। विगत दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन हुई यूपी के मथुरा में यानी कि परखम में जातीय संघर्ष को लेकर के यहाँ जो पीड़ित परिवार है आज और वो कार्यालय पर यहाँ पहुँच चुका है। प्रशासन के पास में पहुँच रहा है, जो कि अपनी न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित परिवार पर जिस तरह से पथराव की जो घटना थी वो एक झकझोर देने वाली है। पीड़ित परिवार के साथ में यहाँ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। एक बार यहाँ से जानकारी करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में महिला बाद इनके झगड़े की समस्या लेके आए हम तो कि मतलब अब हमारे 10-20 घरे हुए तो बाज गए छोड़ के डर के मारे, और काके में अब भी यही धमकी दी जा रही है। अब यही धमकी दी जा रही है काके में। कौन लोग धमकी दे रहे हैं? ठाकुर यही, अब हमारे बच्चे ऊपर भी ना जा रहे, पेपर दे भी ना जा रहे। 30-29 किस तरह की धमकी दे रहे हैं वो लोग? यही कह रहे हैं काके में तो सब भाग गए, उखाड़ देंगे तो वरना देंगे नहीं, जो नहीं करेंगे। पुलिस भी उस दिन पहुंच गई थी। पुलिस से आपकी क्या मदद मिली थी? PSI का जब मामला शांत भयो है, पुलिस पे ना वो मामला शांत है पायो। तो आज आप पुलिस प्रशासन से, आला अधिकारियों से मिलने के लिए, न्याय के लिए आए यानी कि हैं। देख सकते हैं लोगों में जो जिस तरह से जो गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना हुई थी वो लोग डरे और सहमे हुए हैं। और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग भी हैं जो कि आज जिला कार्यालय पर पहुंच रहे हैं और उसका घेराव कर रहे हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी लगातार और धरातल पर वो संघर्ष कर रही है। मेरे साथ में यहाँ दिन में और परखम में एक बहुत बड़ा मामूली सा विवाद एक विकराल रूप ले गया। क्या कहेंगे, आज जिला कार्यालय पर आप यहाँ आए हुए हैं? पहली बात तो यह लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतंत्र में अगर आप गणतंत्र दिवस नहीं मना सकते तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव में दलित समाज की स्थिति क्या होगी। जब एक राष्ट्रीय पर्व को मनाने से रोक रहे हैं और संविधान रचयिता हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उनका नाम लेने पर रोक रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इनमें जो है किस स्तर से इनमें मनुवाद भरा हुआ है। लेकिन भीम आर्मी इस मनुवाद को मुँहतोड़ जवाब देगी और जितने भी जो दोषी हैं और जितने धरातल पर हम जो है, जितने हमारे साथी निर्दोष जो पुलिस ने मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत किया है, और इस शासन प्रशासन से हम जो है कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, धरना प्रदर्शन आंदोलन किसी स्तर तक जाना पड़े, हम अपने लोगों के न्याय के लिए एक रहेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे। दूसरी ओर में एक सवाल है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर जाति से, वही ठाकुरों द्वारा पथराव किया गया। क्या उम्मीद लग रही है ठाकुर जाति के होकर के वो न्याय मिल पाएगा? भाई आप जानते हैं जिस जाति का वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब जिसके हाथ में लाठी है वो तो अब जाति के ठाकुर हैं तो ठाकुरों को तो बढ़ावा सीधी तरह से यहाँ मथुरा में नहीं पूरे प्रदेश में मिल रहा है। आप सब देख रहे हैं कि जातिवाद इतने चरम पर है कि पूरे ज़िले में जितनी भी 80 एक्ट की घटनाएँ आती हैं इनमें से कम 60% ठाकुर बनाम जाटव होती हैं। उसके अलावा बाकी की अन्य जातियों का नंबर आता है। इससे पहले भी माना जा रहा है कि परखम में जो ठाकुर जाति का जिस तरह से दबंगई चल रही है और उनके कुएं में मल, जूता, चप्पल इस तरह की घटना मतलब कि डाल देते हैं, उन्हें पानी पीने से रोका जाता है। क्या कहेंगे इस पर? अब आप पत्रकार हैं तो मैं आपको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि जब उनके कुएं में पिछले मरे हुए जानवर डाल दिए गए, हड्डियाँ डाल दी गई, और आज की दशा ये है बच्चे एग्जाम देने नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। इस तरह का भया व्याप्त है। 20 से 25 परिवार पलायन कर गए वहाँ। प्रशासन नींद सो रहा है अभी, क्योंकि उन्हें जाति संरक्षण प्राप्त है गुंडों को वहाँ पे। भाई ऐसी स्थिति में अब जब कलेक्टर साहब से गुहार लगाने आए हैं
और बाकी अब देखते हैं जो आगे होगा उसकी आंदोलन की जो होगा उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे हम लोग। जैसा कि आपको बता दें, गणतंत्र दिवस के दिन में परखम में हुई विकराल रूप से ये झगड़ा एक पथराव के रूप में ले गया और देश भर में जाति भेदभाव छुआछूत की घटनाएं लगातार चरम पर बनी हुई हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं। मेरे साथ में यहाँ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद है और उनकी पूरी टीम भी मौजूद है। क्या कहेंगे सर, इस तरह से एक मामूली सा विवाद और एक बड़ा विकराल रूप ले गया? देखिए सर, 26 जनवरी को हमारे मथुरा जिले में जो है परखम गांव में जो है कुछ सरकार के संरक्षण में पड़ने वाले गुंडों के द्वारा हमारे लोगों को जो वहाँ पर गणतंत्र दिवस नहीं मनाने दिया जा रहा था और लोगों के द्वारा जब ये गणतंत्र विशाल रूप से मना रहे थे, अच्छे रूप में मना रहे थे, उन पर पथराव किया गया, मारा गया और शासन प्रशासन के द्वारा हमारे ही लोगों को मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया। उसके लिए आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। उनसे आग्रह करेंगे कि निर्दोष जो लोग फंसाए गए हैं उनको बाहर किया जाए और दोषियों को कड़ी कड़ी सजा दी जाए। अगर पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? अगर पुलिस उनकी जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं करती है तो विशाल रूप से एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इनको उग्र रूप, जो धरना प्रदर्शन उग्र रूप भी ले सकता है, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन और सरकार होगी। औरैया में भी ऐसा हुआ कि हमारे लोगों के जो एक हमारी बहन है, उन्होंने खुद लाइव आकर के आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के गुहार लगाई है कि हमारे उनके पति जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया गया, उनके ससुर हैं उनको मार दिया जाए। आए दिन जो प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग, बीजेपी के गुंडे और सरकार के संरक्षण में जो पाल रखे हैं, वो आए दिन हमारे लोगों को जान से मार देते हैं। कहीं मूंछ रखने पर काट दिया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। इस तरीके के जो अपराध कर रहे हैं इनके जो पले हुए जो गुंडे हैं। इससे पहले भी मथुरा में और में एक घटना हुई थी, वह भी ठाकुरों से और जाटवों में हुई। इसको लेकर के क्या कहना है? ये सब जो हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि सरकार संरक्षण में जो पल रहे गुंडे हैं, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके लोगों के द्वारा यह ऐसा किया जा रहा है। हमारे लोगों को दबाया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनको अधिकारों को जो समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें पिछली व्यवस्था में जो पूर्व में लागू, इन्होंने हम लोगों को वंचित रखा हर अधिकार थे, उसी व्यवस्था को दोबारा लागू करना चाह रहे हैं। ये जातीय संघर्ष जो हुआ है, क्या ये जातिवाद भेदभाव को लेकर के या कोई किसी दूसरा कोई रूप था? देखिए, जैसा आपने बताया, सीधा सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आप हमारे साथ तरौली कांड में भी थे, अभी आपने बमूरी का नाम लिया, हम पे छाता के 2-3 मुकदमे हैं जो अभी फ़िलहाल मुकदमे हुए हैं और अभी फ़िलहाल की घटना परखम की है। तो ये सब ठाकुर बनाम जाटव या एससी में जो भी जातियाँ हैं, सीधा ये प्रताड़ित करने का काम है। हम लोगों के, अभी अध्यक्ष जी ने कहा, हम लोगों के हक अधिकार को छीनने का। लेकिन देखिए जी, अब एक स्पष्ट सी बात बता दें, इस देश में मनुवाद नहीं चलेगा। जिन्होंने चलाना था वो चला लिया। भीम आर्मी यहाँ खड़ी है, किसी भी स्तर तक जाएं हम, आंदोलन हो, धरना हो, किसी भी स्तर तक जाएं, लेकिन आप लोगों को न्याय दिला के रहेंगे। चाहे इसके लिए शासन प्रशासन को ईंट से ईंट क्यों ना बजानी पड़े, इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। अगर हमारे लोगों को न्याय दिलाने तक हम आखिर तक डटे रहेंगे। जिस तरह से परखम में जो झगड़ा हुआ था, वहां पर पीड़ित परिवार को बचाने की अपेक्षा पुलिस ने इन पर दबाव बनाया, इस पर क्या कहना? पुलिस का रवैया किस तरह से देखें? बिल्कुल, पुलिस का रवैया, हमारे कलेक्टर एसपी साहब भी गए हैं, पुलिस का रवैया पूरा संदिग्ध है। जब उनको मालूम है कि अपने प्रांगण में दलित समाज गणतंत्र दिवस मना रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है, उनके गाने चल रहे हैं, तो इससे भला किसको आपत्ति हो सकती है? जिस संविधान से देश चल रहा है, उस व्यक्ति का क्या इस देश में नाम नहीं ले सकते लोग? क्या उसकी प्रतिमा नहीं लगा सकते? एक व्यक्ति के ऊपर और पूरे गांव को जो है तितर बितर कर दिया। पूरे गांव में 295 लोग अज्ञात में हैं और 40-45 लोगों के नामजद मुकदमे हैं और नए युवा जो बच्चे हैं उनके खिलाफ नामजद मुकदमे हैं। इससे आप समझ सकते हैं। और वीडियो में आप साफ दिख रहे हैं कि पुलिस जाटव समाज की तरफ खड़ी है और उनको डांट रही है, और बाकी वो लोग लाठियाँ ले लेकर और फरसे और उनके हाथ में सरिया, तमाम तरह के वेपन्स लगे हैं। उसके बाद भी दोनों तरफ से मुकदमा लिख दिया। बताओ, ये वैसे लुटे पिटे लोग हैं। अब इनके हाथ में अगर कहीं दिख रहा हो, अब ये कह रहे साहब पत्थरबाजी करी है। पत्थरबाजी तो जी सेल्फ डिफेंस हर व्यक्ति करता है। अब नहीं करता पत्थरबाजी तो वो उनको घरों में घुस के मार जाते। तो सीधा हमारा ये कहना है, शासन प्रशासन ने, पुलिस का रवैया इसमें मतलब एक तरफ ये रहा है। अगर दोनों तरफ ये कार्रवाई होती तो ये तरह की घटना नहीं घटती। इससे पूर्व में भी कई घटनाएं इसमें परखम में घट चुकी हैं। 15 अगस्त महाराणा प्रताप की जयंती पर अगर पुलिस सख्त हो जाती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल। तो
जैसा कि देखने में आ रहा है कि यूपी में जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव चरम पर है। जहां एक तरफ कहती बीजेपी सरकार कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, वहीं दूसरी ओर में ठाकुरों के हौसले, ठाकुर जाति के मुख्यमंत्री होते हुए हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ में, फिर आएंगे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।